ये वाहिद ऐसा इशू है जो हर ब्रेन में एक डिफरेंट शेप के साथ पाया जाता है। जैसे कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैं इस इशू को पर्सनल इंफॉर्मेशन बेस्ड कहूँगी और इसमें मुझे बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहते हुए, क्योंकि ये मेरा फोरम है एंड आई हैव अ राइट टू स्पीक व्हाट आई हैव इन माय ब्रेन। मुंह में उंगली डालकर जब मैं एक ब्राइड को देख रही थी, आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड। आई रिमेंबर द नेम ऑफ द ब्राइड, आई रिमेंबर हर ड्रेस। मुझे उसका ख़ास होना याद है, मुझे उस खातून का स्पेशल होना, एक अकेले होना याद है, मुझे उसका प्रोटोकॉल याद है। ये सब कुछ किसी भी बच्चे के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं होगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मेरी तरह का अगर कोई लड़का भी होगा तो वो उस साइड पे दूल्हे को भी इसी नज़र से देख रहा होगा। सारा काम यहीं से ख़राब होता है। ये चीज़ जो हमें दिखाई जाती है, ये इंस्पिरेशन का एक स्टेटस गेन कर लेती है हमारे ब्रेन्स में। आप फिल्म को देखें, पूरी फिल्म लगातार अनथक कोशिशों के बाद एक लड़के को एक लड़की मिल जाती है, एक हीरोइन मिल जाती है और बस हम रोते भी हैं बीच में, हम इंस्पायर भी होते हैं। हम उसका एक जो ट्रायल है, वो जो एक ज़बरदस्त कोशिश उसने कर छोड़ी है, हम उस पर उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके मिल जाने पे वो इतना खुश नहीं होता जितना हम हो रहे होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लव, द लेवल ऑफ लव, द स्ट्रगल, द सीरियसनेस, द ड्रामा, द एफर्ट। ये सब कुछ करने के बाद वो लड़का और लड़की एक हो गए। मैं इसकी बात कर रही हूँ, चाहे वो फिल्मों में है चाहे वो कैसे भी हैं। असली ज़िंदगी की बात करें ना, फिल्म को भी आप अगर रियलिटी देखें तो आप देखें कि मकसद सिर्फ ये है कि एक होना है। कुछ भी करो, मुझे तुम मिलनी चाहिए, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। ये बिलीफ जो है ना, ये हमें बचपन में किसी पैरासाइट की तरह चिमटता है। अनकॉन्शियसली हम इसे अडॉप्ट कर चुके होते हैं और इस सारे बिलीफ की खराबी की जड़ हमारे बर्थ प्लेस से शुरू होती है, जहाँ पर सेल्फ मेड जनरेशन गैप्स पाए जाते हैं, फेक ईगो की सेटिस्फैक्शन पाई जाती है। माँ अपनी बेटी को बैठकर कभी भी नहीं बताती कि बेटा ये जो तुम मेरी शादी की तस्वीरें देख रही हो ना, ये जो मैं एक बड़ी अच्छी फीलिंग और एक बड़ा ख़ास एहसास लिए हुए हूँ, इस लड़की ने ये जो ब्याह कर तुम्हारे बाप के साथ आई थी, इसने क्या क्या फेस किया है शादी में, वो नहीं बताएगी उसको, क्योंकि उसकी वो जो फेक ईगो है ना, वो हर्ट हो जाएगी। वो बच्ची जो अपने बाप को आइडलाइज करती है, वो कभी सोच ही नहीं सकती इस फ़र्क को समझ के चले ज़िंदगी में कि उसकी माँ लाइफ के लिए क्या कुछ पे कर रही है और उसका बाप लाइफ के लिए क्या कुछ पे कर रहा है। दे बोथ बिलोंग टू टू डिफरेंट रेसेस। शी जस्ट आइडलाइजेज दैट कपल जो उसके माँ बाप हैं। वो इससे आगे सोच ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके बड़ों ने, उसके माँ बाप ने ही उसको बैठकर नहीं बताया व्हाट टाइप ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन वी बोथ हैव फेस्ड विद ईच अदर। अब आते हैं थोड़ी और रियलिटीज की तरफ। मेरी शादी का अगला जो दिन था, व्हेन आई वोक अप, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी माय हस्बैंड। इट सीम्ड दैट ही वॉज अनदर मैन। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये वो अली नहीं है। वी वर एंगेज्ड टू ईच अदर, 7 months हमारी फ़ोन पर बात होती रही थी, लेकिन वो कोई और लग रहा था मुझे। इतने डिफरेंसेस एक दिन में। क्या होते हैं ये डिफरेंसेस? ये डिफरेंसेस वो होते हैं कि वो जो फ़ोन पे आपको कहा जाता है ना, क्या कर रही थी, खाना खाया आपने वो काम किया, आपने ये काम किया, वो जो एक मेरी एक रूटीन को, अब तो मुझे 4 घंटे हो गए पड़े हुए, तो इसने मुझे पूछा ही नहीं है आपने खाना का, मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है। ये छोटी छोटी बातें, इस किस्म के डिफरेंसेस लड़का लड़की में डे 1 से ही शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना पहले एंगेज रह चुके हैं ना, उतना ही उन्हें नुकसान होगा आगे चल के। मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ, टेक अ डिस्टेंस विद योर पार्टनर। हमेशा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे शादी से अगले दिन खाना बनाना पड़ेगा, कि मैंने शादी करने के बाद ये सोचा ही नहीं। मुझे ये तो पता है कि मैं एक अकेले घर में जा रही हूँ, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि उस घर में खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा। मुझे खाना बनाना आता था, मैं बड़ी बड़ी पार्टीज पे खाना बना चुकी थी, लेकिन ये चीज़ मैंने सोची नहीं। हाउ इम्प्रैक्टिकल आई वॉज। टीवी देखने का टाइम एक बंदे का है और वो इतना लॉन्ग हो सकता है, ये मेरे लिए लाइफ में शॉक था। क्योंकि मैं आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू वॉच टीवी। मुझे नहीं पसंद। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे बातें करना पसंद है, मुझे डिस्कशंस करना पसंद है। और मेरे हस्बैंड का टोटली डिफरेंट साइड है। मैं क्या करूं? गलत नहीं है, वो अपनी साइड से दुनिया जी कर आए हैं, मैं अपनी साइड से दुनिया जी कर आई हूँ। लेकिन ये हमें उस फिल्म में नहीं दिखाया गया था, वो जिसमें सब हंसी खुशी रहने लगे थे ना एंड पे आगे, उसमें नहीं दिखाया था ये। ना ही ये हमें उस तस्वीरों वाली अम्मा ने बताया था कि बेटा ये जो लड़की है ना, ये जो तुम तस्वीर में देख रही हो, इसका कब कब कितना कितना तेल निकला था और इसे क्या कुछ फेस करना पड़ा था, ये भी नहीं बताया था। मैं आज आपके सामने एक हल लेकर आई हूँ कि अपने बच्चों को लेकर बैठें, उनको बताएं कि प्यार शादी के बाद जिम्मेदारी में बदल जाता है। और जिम्मेदारी को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा आपकी कोर्स बुक्स काफ़ी हैं। कितनी ज़्यादा चार्मिंग है आपके लिए, कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए उन कोर्स बुक्स में। अब वो आपकी ड्यूटी है, लेकिन एक चीज़ है, आपकी प्रोग्रेशन उन बुक्स के साथ जुड़ी हुई है। हर गुजरता साल आपको पॉलिश भी करेगा, आपको प्रोग्रेशन भी देगा। बिल्कुल इसी तरह से ये मैरिज है। देयर इज नथिंग अट्रैक्टिव इन योर मैरिज, बट वन थिंग इज देयर, दैट इज प्रोग्रेशन, दैट इज ऑब्वियस। अगर आप उस शादी को निभाने में, अगर आप उस शादी को चलाने में कामयाब होते हो,
आप अल्लाह ताला के साथ अपना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हो कि आप मुश्किल में फंसते हो तो वो आपकी मदद करता है। मैरिज के बाद आपको लव को क्रिएट करना पड़ता है, आपको अपना टेम्परामेंट दूसरे बंदे के बिल्कुल मुताबिक करना पड़ता है। मुझे यकीन है जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं 90% लोग इस कैफियत से गुजर चुके होंगे कि जो एक एक लम्हा गिन के गुजारना, मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, वो जो एक तारीख तय हो जाती है, फिर उस तारीख से पहले के जो दिन होते हैं, हर वो चीज़ जो इंसान इमेजिन कर रहा होता है, हर बंदे ने वो सब किया होगा। और जैसे ही शादी होती है, अब ये 90 हो या 60 हो, लेकिन परसेंटेज तो रहेगी कि वो हैरत में बदल जाती हैं। वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हैरत में बदल जाती हैं। बल्कि मुझे एक बंदे की बात याद आती है। उसकी वाइफ ने कहा ये पर्पल सूट मुझे बहुत पसंद है, तो उसने कहा ये वही है ना जो पहन के तुम जिस दिन मोटर लगी थी उस दिन मुझसे लड़ी थी। ऑब्वियसली उसकी वाइफ ने मुझे ये बताया। आई वॉज शॉक्ड टू लिसन दैट। ये सच है। हमारी यादें, हम कोई ड्रेस देखेंगे तो उससे कोई याद जुड़ी होगी, कोई टूट फूट, कोई हमारे अजाब के दिन, कोई दीवार देखेंगे तो कुछ याद आएगा, कुछ भी देखेंगे तो कुछ याद आएगा। ये सारी टूट फूट, ये सारा बोर्डम जारी रहेगा, लेकिन वो जो कोर्स बुक को पास करके एक प्रोग्रेशन मिलती है हर साल, आप अगले ईयर में दाखिल हो जाते हैं, वो जारी रहेगा। मुझे याद है मेरी एक कलीग थी, उनके 4 बच्चे थे और वो रूटीन में अपने हस्बैंड से मार खाती थी। और एक दफ़ा इसी तरह उनकी बात सुन के मुझे दुख हुआ। मैंने थोड़ा सा उनको एहसास दिलाया कि यू आर रॉन्ग, कुछ भी हो मार नहीं खानी। तो वो फट पड़ी, जैसे होता ना, एक ब्लास्ट हो गया उनके अंदर। उन्होंने कहा कि मैम सिद्रा, यू डोंट नो, ये वो शख्स है जिसने 9 साल मेरे घर के बाहर बिस्तर बिछाए रखा था कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है। इट वॉज नॉट ओनली अ लव मैरिज बट इट वॉज नेक्स्ट लेवल ऑफ लव मैरिज। तो फिर ये कैसी मैरिज है? लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, तो फिर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कबाहत मौजूद है। वो कबाहत ये इल्यूजन है, वो कबाहत ये गलती है हम लोगों की कि हम अपने बच्चों को बैठ के ये नहीं बताते कि बेटा ये जो फिल्म है ना, इसने यहाँ तक खत्म हो जाना है, हैप्पी एंडिंग लिखा हुआ है, असली गेम इसके बाद शुरू हुआ है। ये जिसे तुम दुल्हन बने हुए आज देख रही हो, ये जब अपने घर चली जाएगी, देन द गेम स्टार्ट्स। उसके 4 साल 3 साल के बाद इसका हुलिया देखना, इसका हश्र देखना, इसकी बातें सुनना, दैट वुड बी अ चेंज्ड लेडी। ये रियलिटी बेस्ड बातें हैं, थोड़ी कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन हमारे बच्चों का फ़ायदा कर जाएंगी। जाते जाते सिर्फ यही कहूँगी, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको चिंदी मत बनाएं। उनको ये ना कहें कि तुम किसी लड़की या किसी लड़के के पीछे पागल हो जाओ तो कोई बात नहीं, या उसके सामने खड़े हो जाए। ये सारे इश्यूज़ हमारे माशरे में बिल्कुल प्रिवेल कर रहे हैं। करने का काम सिर्फ ये है, आंखों में आंखें डाल के उन बच्चों को अपनी ज़िंदगियों की सच सच कहानियाँ सुनाएं, जितनी सुना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही बड़ा लफ्ज़ है जितना बड़ा तुम्हारा बैग है जिससे तुम हर रोज़ घसीटते हो। सो मेक देम श्योर दैट इट इज़ नॉट लेस दैन अ बोर्डम। दे विल फाइंड इट आउट। वो माने या ना माने, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब उनकी ज़िंदगी प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाए तो उनको ये फील हो कि यस, माई मदर माई फादर टोल्ड इट टू मी। उस वक्त वो कम से कम सेंसिबली बिहेव ज़रूर करेंगे। यही काम मेरे अब्बू मेरे साथ किया करते थे।